एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, आज हम हैं न्यू टॉपिक के साथ। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी वो भी आप ज़रूर देखिए उसको देखने से पहले, क्योंकि उसमें मैंने मनी सप्लाई पूरा का पूरा डिस्कस किया था। और आज हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैं बनाती हूँ 2 वीडियो रोज़, जिसमें कि पहली वीडियो होती है शॉर्ट्स की, सेकेंड वीडियो होती है फुल लेंथ वीडियो। शॉर्ट्स में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं या फिर कोई स्मॉल टॉपिक है, डेफिनेशन है, क्योंकि एक मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसमें जितने भी शॉर्ट टॉपिक हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। फुल लेंथ वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो एक टॉपिक होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको भी वीडियो पसंद है या फिर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कोई टॉपिक पे, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और वीडियो आप टिल द एंड ज़रूर देखिए। ओके, मेजर्स ऑफ जो मनी सप्लाई होते हैं, इसका हम पहले तो मीनिंग समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी है उसे हम स्टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक थ्रो, क्योंकि स्टॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो इट कन्वे करता है आइडिया ऑफ अ फ्लो ओवर मनी, फ्लो ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ ही क्या होता है, फ्लो होता है। जो टर्म है सप्लाई ऑफ मनी एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे, इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कितना अमाउंट ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी पे है, इससे इस टर्म से ये आया है, ठीक है। और इसे हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि मनी स्टॉक है या क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये भी इसके नेम है। उसके बाद यहाँ पे कुछ 3 अल्टरनेटिव व्यूज़ हैं, या फिर जिन्होंने दिए थे अलग अलग व्यूज़, ट्रेडिशनल व्यूज़, कीन्स के रिलेटेड, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इनका जो व्यू था वो ये था कि मनी सप्लाई डिफाइन किया जाता है एज अ करेंसी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, द डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक प्लस करेंसी विद द पब्लिक आर टुगेदर, जिसे हम M1 से डिनोट कर सकते हैं। तो अपने अपने डेफिनेशन या फिर अपने अपने व्यूज़ सबने दिए थे, ठीक है। उसका सेकेंड व्यू था यहाँ पे फ्रिडमैन का। यहाँ पे फ्रिडमैन जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं मनी सप्लाई को एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, लिटरली द नंबर ऑफ डॉलर्स पीपल आर कैरिंग, मतलब कितना डॉलर वो अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, नंबर ऑफ डॉलर्स दे हैव, उनके बैंक में है डॉलर्स, दे हैव टू बी क्रेडिट देयर क्रेडिट एट बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड ऑल्सो कमर्शियल बैंक टाइम डिपॉजिट। तो इस टाइप की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी थी M1 M2 के ऊपर, जो कि आप अभी हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। तो उन्होंने सबने अपने व्यूज़ दे रखे थे। जैसे थर्ड डेफिनेशन गर्ले एंड शॉ इन्होंने दिया था अपने ऊपर, जैसे उन्होंने इंक्लूड किया था कि जो मनी सप्लाई है उसमें M2 प्लस डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी, डिपॉजिट ऑफ अदर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इंक्लूड होता है। इनके अकॉर्डिंग ये था। तो 3 हमने यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ देखे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है कि क्या होता है यहाँ पे मनी सप्लाई, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के। बेसिकली 3 डिटर्मिनेंट है मनी सप्लाई के, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, कितना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है वो देखते हैं। मॉनेटरी बेस और स्टॉक, द मॉनेटरी बेस और द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, H जिससे हम डिनोट करते हैं हाई पावर्ड मनी को कैपिटल H से, विच इज़ द सम ऑफ करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, जिसे हम दिखाते हैं कैपिटल C से, प्लस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, जितना भी रिजर्व है कमर्शियल बैंक कैपिटल R से दिखाते हैं, एंड कैश होल्डिंग एंड डिपॉजिट एट द सेंट्रल बैंक। तो ये होता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, कितना रिजर्व हमें चाहिए। सेकेंड है लेवल ऑफ बैंक रिजर्व, बैंक का क्या लेवल होता है रिजर्व करने का। एक्चुअल रिजर्व रेशो, जो पहला एक्चुअल रिजर्व रेशो है ऑफ कमर्शियल बैंक, विच इज़ द रेशो ऑफ देयर रिजर्व टू देयर डिपॉजिट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये होता है लेवल ऑफ बैंक रिजर्व। थर्ड है पब्लिक डिज़ायर्स, पब्लिक का क्या डिज़ायर है होल्ड करने का करेंसी को एंड डिपॉजिट्स को। करेंसी रेशो ऑफ पब्लिक, जो करेंसी रेशो होता है पब्लिक का, विच इज़ द रेशो, जो कि रेशो ऑफ द करेंसी दैट होल्ड टू देयर टोटल मनी होल्डिंग, कितना उन्होंने टोटल मनी होल्ड करके रखा है। तो पब्लिक का डिज़ायर बताते हैं। अब हम देखेंगे क्या मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के इंडिया में, ठीक है। तो मनी सप्लाई के क्या क्या मेजर्स होते हैं। जो टिल मार्च है 1968 पब्लिक, जो RBI है उन्होंने पब्लिश किया था ओनली 1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सिर्फ M, जो कि डिफाइन किया था एज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक कितना है। लेकिन अप्रैल के बाद 1968 में RBI ने स्टार्ट किया पब्लिशिंग अनदर मेजर मनी सप्लाई का, जिसे बोला गया एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज AMR, जिसमें इंक्लूड होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक हेल्ड बाय पब्लिक
उसके बाद फिर से चेंजेस किया उन्होंने अप्रैल 1977 में। आरबीआई ने पब्लिश किया डाटा 4 मेजर्स का ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, क्या क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला तो है M1 को उन्होंने बोला है कि करेंसी विद पब्लिक, कैपिटल C से जिन्होंने डिनोट किया, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, कितना डिमांड डिपॉजिट है पब्लिक का, DD, एंड अदर डिपॉजिट OD। थस M1 हो गया C प्लस DD प्लस OD। M2 दिखाता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 शो करता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक, टाइम डिपॉजिट पब्लिक का बैंक के साथ। M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स देते हैं तो आपको पता होगा कि M1, M2, M3 के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं नेट के एग्ज़ाम में, और भी जितने भी आते हैं वहाँ पे भी M1, M2, M3 मेजर्स का पूछा जाता है कि M3 क्या होता है। इसका आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो M3 में से आपको करेक्ट चूज़ करना है कौन सा है। या फिर ये भी पूछा जाता है M3 के और क्या नेम है, तो M3 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। M4 का फॉर्मूला पूछा जाता है, M1 का पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली एग्ज़ाम में लिखने के लिए इसे देख रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके फर्दर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए ध्यान से आप देखिए इसको, ठीक है। M4 हमें डिस्कस कर लिया है। M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होता है M4, ठीक है। जो न्यू मॉनेटरी इक्वेशंस बनाई गई वो है RBI वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई हैज़ नाउ रीडिफाइंड। उन्होंने फिर से रिडिफाइन किया एक पैरामीटर को, जो पैरामीटर्स है मनी सप्लाई के। सेविंग बैंक डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस में इंक्लूड किया गया प्रीवियसली M2, एंड ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में इंक्लूड किया गया M4, एंड नाउ हैज़ बिन ड्रॉप। अकॉर्डिंगली देयर आर नाउ ओनली 3 मॉनेटरी एग्रीगेट, अब 3 ही मॉनेटरी एग्रीगेट हैं। RBI वर्किंग ग्रुप हैज़ इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर से रिवाइज किया मॉनेटरी मेजर्स को, ठीक है। M1 करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। उसके बाद देर इज़ नो चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, मतलब जो M1 था उसमें कोई चेंजेस नहीं है। M2 में क्या हुआ, M1 आया प्लस टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक प्लस सर्टिफिकेट डिपॉजिट मतलब CD इशूड बाय बैंक्स प्लस टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग विद इन अ ईयर, जो कि 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाए वो वाला टर्म डिपॉजिट हमें लेना है। थर्ड है M2 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स विथ मैच्योरिटी ऑफ ओवर 1 ईयर प्लस कॉल/टर्म बोरोइंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो M3 के अंदर ये सब इंक्लूड होता है। न्यू M3 कैन बी डिजाइन एज ब्रॉड मनी एंड विद सिग्निफिकेंट मॉनेटरी मेजर्स। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिक्विड रिसोर्सेज को इन इंडिया। अलग अलग लिक्विड रिसोर्सेज है इंडिया पे, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो भी देखते हैं। तो लिक्विड रिसोर्सेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखा था M1, M2, M3, ठीक है। तो लिक्विड रिसोर्सेज भी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में।